ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। श्लोक क्रमांक 29। परितुष्येत ततः तात तावत् मात्रेण पुरुषः दैव उपसादितं यावत् वीक्ष्य ईश्वरगतिं बुधः। परितुष्येत ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः। परितुष्येत संतुष्ट रहना चाहिए। ततः अतः तात हे बालक तावत तब तक मात्रेण गुण पुरुषः पुरुष दैव भाग्य के उपसादितम द्वारा प्रदत्त यावत जब तक वीक्ष्य देखकर ईश्वर गतिम भगवान की विधि बुधः बुद्धिमान मनुष्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। तात्पर्य। महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है वह बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं। बुधः, तो कौन है बुद्धिमान मनुष्य? जो बताया है अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी है
उसमें संतुष्ट रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। बड़ा ही कठिन है, हैं? विशेषकर आधुनिक जगत में हम देखते हैं, अगर किसी को ये कहा जाए तो बड़ा ही मुश्किल होगा उसको स्वीकार करना, क्योंकि बताया है आधुनिक जगत कलयुग में क्या है, रजोगुण और तमोगुण का बहुत प्रभाव है। रजोगुण और तमोगुण इतना है कि ये सुनकर वो सोच सकते हैं कि ऐसा संभव भी है, हाँ ऐसा पॉसिबल भी है कि कोई किसी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए और स्थिति में बने रहने के लिए बहुत सत्वगुण चाहिए। हाँ, सत्वगुण में जो है वो संतुष्ट रह सकता है। एक्चुअली बताया वो योगी के लक्षण है। हाँ, गीता में कौन सा श्लोक है? संतुष्ट सततम योगी। हाँ आगे क्या? यथात्मना, हाँ यथात्मा दृढ़ निश्चय। हाँ, तो योगी के लक्षण है। योगी क्या बता रहे हैं भगवान कि वो संतुष्ट रहता है, सततम, हमेशा संतुष्ट रहता है। तो वही हमेशा मतलब कोई परिस्थिति हो, परिस्थिति बदलती रहेगी, ये संसार का नियम है। परिस्थितियाँ बदलती नहीं, कभी भी परिस्थिति सेम नहीं रहने वाली, समान नहीं रहने वाली। आज हम एक परिस्थिति में हैं, अगले एक क्षण किसी और परिस्थिति में होंगे। जैसे आज हम भोपाल में हैं, कल हो सकता है आप गुजरात में हो, या हो सकता है अमेरिका में हो। और जैसे ही स्थान बदलेगा तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, है ना। स्थान बदलेगा, लोग बदलेंगे, खान पान, रहन सहन, हाँ, तो ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं। और हो सकता है अंदर भी परिवर्तन हो, अर्थात मन की स्थिति हम देखते हैं तो मन भी अलग अलग मोड में रहता है ना। तो कभी मन में अच्छे विचार आ सकते हैं, कभी बुरे विचार, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, इस तरह से कई विचार मन में आते रहेंगे। लेकिन बताया है योगी का लक्षण क्या है कि वो संतुष्ट रहता है। अभी कैसे स्थिति को प्राप्त करता है वो, तो इसलिए बताया सबसे पहले तो इसलिए बताया ये स्थिति प्राप्त करने के लिए बुद्धि, एक लेवल की बुद्धि होनी चाहिए। तो कौन सी बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, क्या जैसे हम देखते हैं आजकल वो लिखते हैं IQ, है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। IQ को बहुत पूछते हैं लोग, और उसके कई टेस्ट भी बना रखे हैं, कई परीक्षाएं बना रखी है, IQ टेस्ट होते हैं। हाँ, तो जो जिसका IQ टेस्ट का स्कोर बहुत हाई है तो सब जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, बुद्धिमान है। कोई अगर बहुत ही मुश्किल कोई डिग्री है, जैसे हम देखते हैं IIT है या IIM है ना, ऐसी डिग्रियाँ किसी ने अगर प्राप्त करी है तो उसको लोग सोचते हैं बुद्धिमान है, हाँ। लेकिन वास्तव में बताया है, या कोई IAS है, IAS बन जाता है कोई, सोचते हैं हाँ बहुत बुद्धिमान है, हाँ। लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान की परीक्षा कुछ और ही, परिभाषा कुछ और ही है। यहाँ देखिए, बताइए क्या बताया बुद्धिमान की परिभाषा। यहाँ बता रहे हैं जो दिव्य अवस्था, ये बताया, जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है वह बुद्धिमान समझा जाता है। तो इसका मतलब बुद्धिमत्ता का सबसे पहला लक्षण है देहात्म बुद्धि से परे होना। अर्थात जिसको ये नहीं पता, हाँ, कि वो ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, जिसको ये पता ही नहीं है तो वो बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, वो मूर्ख है। उसको बताया महामूर्ख। और फिर एक विशेष, मूर्खों में एक विशेष श्रेणी होती है, बुद्धिमान मूर्ख। हाँ, तो वो क्या है, भौतिक बुद्धि है, जिसमें भौतिक यही जो IQ है, हाँ IQ है, इन्फॉर्मेशन लेना, डाटा बहुत सारा लेना, उसको एनालाइज करना, हाँ
ये सब चीज़ें कर सकता है, या बहुत अपने दिमाग में बहुत डाटा बहुत स्टोर कर सकता है। तो लेकिन अगर वो इस सब का इस्तेमाल कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो बताया वो मूर्ख है। हाँ, तो इसलिए बताया वास्तव में बुद्धिमान तो भक्त ही होते हैं। हाँ, अब ये एक स्थिति है ना, ये समझना कि हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, हम आत्मा है ना, ये बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण है। फिर आगे प्रभुपाद और समझा रहे हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल क्या है। हाँ, जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। वो ये तो और भी कठिन है असफलताओं को भगवान का वरदान मांगना है, तो बहुत कठिन है। और फिर ये जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। कौन कर सकता है ये? हाँ, कि जब कष्ट आए तो उसे भगवान की कृपा समझे और मन बुद्धि शरीर से भगवान को बारंबार प्रणाम करता रहे। हम देखते हैं ये जो है शुद्ध भक्तों का स्तर है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में कई हम वृतांत सुनते हैं जिसमें भक्तगण इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। हाँ, जैसे हम देखते हैं वृत्रासुर का वर्णन आता है। हाँ, तो वृत्रासुर जो है वो इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, और वृत्रासुर को पता है कि भगवान विष्णु ने ही इंद्र को अस्त्र दे रखा है जिससे इंद्र उनका वध कर सके, और फिर भी वृत्रासुर युद्ध कर रहे हैं। और वहाँ युद्ध करते समय एक क्षण आता है जब इंद्र हताश हो जाते हैं बताइए, इंद्र जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र के जितने भी अस्त्र होते हैं वो सब विफल हो जाते हैं। जो खुद के अस्त्र, वो भगवान विष्णु ने जो अस्त्र दिया होता है, जो कि दधीची मुनि की हड्डियों से बनाया होता है विश्वकर्मा ने, तो वो प्रयोग नहीं करते हुए, क्योंकि उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता इंद्र को क्योंकि अपना सबसे पावरफुल जो हथियार है वज्र, वो भी इस्तेमाल करने पर वृत्रासुर को कुछ नहीं हुआ, और उल्टा उससे वृत्रासुर ने उनके ऊपर ही वार कर दिया, इंद्र के ऊपर। और इंद्र, वहाँ बताया, इंद्र ऐरावत के साथ बहुत दूर जाके गिरते हैं और ऐरावत को खून बहने लगता है। ऐरावत का सर पे वार करते हैं वृत्रासुर उसी अस्त्र से, और ऐरावत इतना कष्ट में होता है हाँ, कि वो इतना कराता है, इतना उछलता है कि इंद्र नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो जब ये घटना घटती है उसके बाद इंद्र का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाता है। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था, अब मैं क्या, ये इससे कैसे लड़ूं मैं। तो वहाँ बताया वृत्रासुर ने फिर वहाँ पे इंद्र का मोटिवेशनल सेमिनार लिया, है ना। और सोचोगे ऐसी स्थिति में कि वृत्रासुर अभी इंद्र को मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे इंद्र, वो जो भगवान विष्णु ने जो अस्त्र दिया है वो तुमने अभी तक यूज नहीं किया, वो यूज करो, उससे तुम जीतोगे। हाँ, तो ये तो हम सोच नहीं सकते कैसे, क्या आचरण है? क्योंकि हम देखते हैं, हम अगर कोई विशेषकर हम अगर युद्ध कर रहे हैं तो उसमें तो हम विजयी होना चाहते हैं किसी भी हाल में। हाँ, कभी देखा आपने किसी को जो हारने के लिए युद्ध कर रहा हो? मतलब हारने उसको मजा आ रहा है। ये हो सकता है कि उसे पता हो कि वो हारेगा, लेकिन उसको विकल्प नहीं है तो युद्ध करना ही है। लेकिन वो मोटिवेट करे सामने वाले को कि हाँ, ऐसे मुझे हरा सकते हो। हाँ, तो ये हम देखते हैं बहुत ही ये जो आचरण है ये सिर्फ शुद्ध भक्तों में दिखता है। हम देखते हैं भीष्म पितामह में, हाँ, भीष्म पितामह में भी आचरण दिखता है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको कैसे मार सकते हैं, तो भीष्म पितामह बोले नहीं मार सकते तुम मुझे। हाँ, तुम्हारे पास जितने भी तरीके हैं उससे किसी से नहीं मार सकते। हाँ, लेकिन एक तरीका है, वो किसको बोले थे वो,
शायद मेरे ख्याल से द्रोणाचार्य किसी को बोले थे वो, कि अगर शिखंडी आया मेरे सामने, शिखंडी का जन्म हुआ है मेरी मृत्यु के लिए, और वो मेरे सामने आएगा तो उस पर मैं वार नहीं करूँगा, है ना। कारण क्या है? क्योंकि शिखंडी जो है, शिखंडी का भी जो किस्सा है बड़ा ही रोचक है। हाँ, क्योंकि शिखंडी का जन्म जो है, जन्म से क्या होता है, वो होती है जन्म से जो है वो, उसका जन्म जो है स्त्री शरीर में होता है एक्चुअली में, क्योंकि वो पिछले जन्म में क्या थे, अंबिका या अम्बाला, जो जिनको भीष्म पितामह किडनैप कर लेते हैं। हाँ, और लेकिन उनका फिर जो है वो, हाँ, विचित्र वीर से विवाह करना होता है, लेकिन वो होता नहीं है, एक रह जाती है। कौन सी? और अम्बा रह जाती है। तो वो फिर जो है, वो फिर उसको नेक्स्ट जन्म मिलता है शिखंडी का। लेकिन शिखंडी के जन्म में क्या होता है, वो स्त्री के जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेती है, लेकिन एक यक्ष की कृपा से उसे वो स्त्री शरीर जो है वो पुरुष शरीर में बदल जाता है, मतलब अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं हाँ, और फिर क्या होता है, एक वो शर्त पे होता है, लेकिन कि भाई वापस दे दोगे मेरे को थोड़े। यक्ष जो है, यक्ष इस एक शर्त पे वो करता है कि मुझे आप वापस दे देना। लेकिन जब वो वापस देने के लिए आती है यहाँ पे, तो तब तक क्या होता है, इस यक्ष को कुबेर का शाप मिल गया होता है कि तुमने ये चीज़ करी तो तुम अब इस जीवन में तुम स्त्री रहो अभी। क्योंकि क्या होता है, उस समय में ना कुबेर आ जाते हैं, और ये जो है शर्म के बारे कुबेर को रिसीव करने नहीं जाता, ये स्वागत करना होता है ना। अगर भाई कुबेर जो है यक्षों के राजा है, तो अभी राजा आ रहे हैं और ये स्वागत के लिए उपस्थिति नहीं है, तो कहाँ गया ये तो फिर बाकी ने बताया इसने ऐसा कर दिया है। तो कुबेर को ऐसा गुस्सा आया, तो गुस्से में उन्होंने कहा अभी ये ऐसा ही पूरे जीवन भर ऐसा ही रहेगी। तो ये वृत्तांत हो जाता है। और फिर जो शिखंडी है वो आती है, वो बोलती ठीक है, आप अभी जो था मेरा कार्य था वो हो गया पूरा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, वो स्त्री शरीर में होती है, लेकिन उसके पिता ने, जो राजा होते हैं, उन्होंने सब जगह ये खबर फैला रखी होती है कि मेरे को पुत्र हुआ है। मतलब बचपन से उसको वो कर रखा, छुपा रखा होता है कि ना ये स्त्री है, क्योंकि एक प्रेस्टीज के कारण वहाँ एक सिचुएशन होती है। तो वो एक परिस्थिति बनती है जिसके कारण वो बहुत परेशान होती है। तो यक्ष जो है उसकी परेशान देख के ये करता है, चलो ठीक है, तुम जो है मेरा जो पुरुषत्व है वो ले लो, और फिर अपनी परेशानी से जब निकल जाओ तब मुझे वापस दे देना, ठीक है। जब उतने में ये चीज़ हो जाती है, वो वापस देने आती है, फिर वो यक्ष कहते हैं कि इस जीवन के लिए पुरुषत्व, इस जीवन तुम पुरुष ही ऐसे रहोगे। तो अभी ये जो पूरा जो वृत्तांत है, हाँ, ये भीष्म पितामह को पता होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि शिखंडी अभी तो है पुरुष के शरीर में, लेकिन उसका जन्म स्त्री रूप में होता है, और मैं स्त्री पे वार नहीं करने वाला, है ना। तो इसलिए शिखंडी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर वार नहीं करूँगा। तो ये चीज़ भीष्म पितामह ने बताई सबको, तो मतलब अपने, मेरे ख्याल से सामने वालों को नहीं बताई, अपने जो कौरव सेना के जो मुखिया थे उनमें से किसी को ये चीज़ शेयर करी थी। फिर जब अर्जुन परेशान होते हैं, अर्जुन को लग रहा होता है भी क्या करेंगे अभी, कैसे भीष्म पितामह की हर दिन कम से कम 10,000 सैनिकों का वध करते थे पांडवों के, कम से कम वो प्रण ले रखा था। 10,000 से कम में नहीं मानूंगा मैं, 10,000 से ऊपर ही जाएगा तो। और पांडवगण बहुत ही व्याकुल थे कि क्या है, भीष्म पितामह तो अग्नि के समान हमारे सेना को कंज्यूम करते जा रहे हैं, अग्नि के समान। जैसे अग्नि हर चीज़ को ख़त्म करती जाती है, तो उसी प्रकार से भीष्म पितामह पांडवों की सेना में प्रवेश करके पांडवों की सेना को पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं। तो बड़ी दुविधा में होते हैं वो। तो भगवान कृष्ण फिर बताते हैं कि ये शिखंडी को सामने रखो, और अर्जुन तुम पीछे से शिखंडी के पीछे खड़े रह के तुम वार करते रहो। और भीष्म पितामह, क्योंकि शिखंडी सामने है, तो भीष्म पितामह उस पर
वार करते ही नहीं है। और अर्जुन तीर चलाते रहते हैं और चलाते फिर, और भीष्म पितामह लगते रहता है और एक पॉइंट आता है जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं। तो है ना, तो हम देख रहे हैं। तो और फिर भीष्म पितामह उस स्थिति में, जब तीरों की शैया पे जब लेटे हुए हैं, उस स्थिति में वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। हाँ, तो ये हम देखते हैं कितना, मतलब उस स्थिति में भीष्म पितामह को कितना कष्ट हो रहा होगा। एक शरीर पर मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची जहाँ पर तीर नहीं है। हाँ, और उस स्थिति में वो विष्णु सहस्रनाम कह रहे हैं। तो ये बताए, इसलिए बताए, ये जो स्थिति है वो तो शुद्ध भक्तों की है। उस स्थिति में भी भीष्म पितामह भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है? ऐसे वृत्रासुर का हम देख रहे हैं, वृत्रासुर वहाँ भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भगवान ने अभी इसको शक्ति दी है कि मुझे मारेगा, और उसमें भी वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। सो अमेजिंग। तो इस तरह का आचरण तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी हो सकता है। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्तों में हम ये आचरण देखते हैं। फिर हाँ, सभी शुद्ध भक्तों में हम देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज भी हम देखते हैं, उनको इतना कष्ट दिया गया, लेकिन वो क्या, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हाँ, भगवान पर पूरा निर्भर है, भगवान पर निर्भर रहकर ठीक है जो भी होगा, कोई वो प्रतिकार करने का प्रयास नहीं कर रहे। ऐसे ही पांडवों का तो उदाहरण है ही। हाँ, कैसे वो इतने सारे कष्ट आते गए, हर कष्ट में भगवान का स्मरण करते गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे हम, भगवान तो हमारे बिल्कुल सखा है, हमारे भाई है, हमारे संबंधी है, और फिर हमारे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, तो नहीं, ठीक है, जो भी है वो नहीं कृपा। एक्चुअली अब ये जो चीज़ है, क्यों भक्त समझ पाते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं अंतोगत्वा भगवान से बड़ा हितैषी और कोई नहीं है। ठीक है, तय सुहृदम सर्वभूतानां। और इसलिए अगर उन पर निर्भर रहेंगे और फिर हमारे जीवन में जो भी होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स निर्भर रहने का मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे, हम कार्य करेंगे, लेकिन भगवान पर निर्भर होने का अर्थ क्या है, भगवान के उपदेश अनुसार हम कार्य करेंगे, और प्रिसाइसली भगवान के प्रतिनिधि के उपदेश अनुसार हम कार्य करेंगे। तो क्या होगा, तो सफलता असफलता, सुख दुख, ये तो आएगा। ठीक है, तो भक्त क्या देखता है, हर स्थिति जो है वो उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। हाँ, और विशेषकर जो कष्टदायक स्थिति है वो तो सिखाने के लिए ही है। हाँ, जैसे आप देखो, अगर कोई शिक्षक है, ठीक है, और उसकी कक्षा में कई विद्यार्थी हैं, तो एक अच्छा शिक्षक है, उसका गुण क्या होता है? हाँ, और जो सही में विद्यार्थियों को सबको सिखाए अपना सब्जेक्ट सही से, तो उसका गुण होता है कि वो दंड देगा, है ना, और विद्यार्थियों को उसका भय होगा। जैसे एक भक्त बता रहे थे, एक मित्र है, वो शेयर कर दे चीज़ कि जब वो स्कूल में थे तो उनके मैथ्स के एक टीचर थे। तो मैथमेटिक्स जो है, गणित कठिन सब्जेक्ट होता है सबके लिए, अधिकांश लोगों के लिए गणित बड़ा कठिन होता है। हाँ, तो ये जो गणित के अध्यापक थे, तो ये क्या थे, इनसे सब डरते थे। कारण क्या, मारते बहुत थे वो। मतलब कुछ दिया उन्होंने समझाते थे, अच्छे से समझाया, और फिर एक्सरसाइज दी कुछ, और फिर नहीं किया या कुछ गलती करी तो डंडे लेके वो खड़े थे। और सिर्फ ऐसे नहीं खड़े थे, मारते थे। पहले तो मारते थे, पहले टीचर्स जो है, आजकल बड़ा कठिन हो गया है, लेकिन पहले, हाँ, जो पहले तो पेरेंट्स भी कहते थे कि इसको अच्छे से इसकी पिटाई करो। तो कारण क्या है, क्योंकि दंड के बिना व्यक्ति सीखेगा नहीं। तो उस समय वो सब डरते थे, वो बता रहे थे एक्सपीरियंस अपना, कि उस समय वो डरते थे, अरे क्या इतना मारते हैं, इतना डांटते हैं, लेकिन वो डर के कारण
उन्होंने उस विषय को अच्छे से सीख लिया, है ना। और जितने भी तो बताया वो उस क्लास से जितने भी बच्चे निकले वो सब गणित में अच्छे नंबर लाए, सबके अच्छे नंबर आए। और वो बता रहे थे आज हम अप्रिशिएट, उस समय तो हम कोसते थे लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि वो कितना उन्होंने सही किया, उसके कारण मेरी जो गणित है वो स्ट्रांग हो गई, है ना। मतलब विषय पॉइंट यही है कि जब तक विद्यार्थी को गुरु का भय नहीं होगा, एक हेल्दी फियर कहते हैं उसे, है ना, कि गुरु की जो बात है वो बहुत भारी है, हल्की नहीं है, और उस भारी बात को गंभीरता से लेना, समझना और उसको अपने जीवन में लागू करना, ठीक है। अब क्या होता है, खुद से ये चीज़ कर ले ऐसे लोग बहुत कम है। इसलिए आप देखो, इसलिए माया देवी चाहिए, है ना। इसलिए माया देवी का कार्य क्या है, वो दंड दे के सिखाना, क्योंकि अधिकांश लोग गुरु साधु शास्त्र के वचन सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, लेकिन पालन नहीं करते तुरंत। तो इसलिए फिर अनुभव से फिर माया देवी उन्हें सिखाती है। तो दंड, वही दंड मिलता है, तो सुना और दंड मिला, वही कुछ ना कुछ जो है यही जीवन में असफलता या कष्ट आ रहा है, तो क्या होता है फिर गुरु साधु शास्त्र के वचन जो है वो साक्षात्कार में परिवर्तित होते हैं। वरना क्या है, वो फिर थ्योरी रहेगी, फिर वो हाँ जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है, दुखालयम अशाश्वतम है, ठीक है, लेकिन हमें तो हमारा तो क्या बढ़िया, कहाँ अब जो बहुत ही पैम्पर्ड है, पैम्पर्ड समझते हो, जिसको बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला गया है, उसको क्या पता दुखालय है, इसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं अभी, बाहर का जो संघर्ष है, घर में ही घर के एक घर का जो कुछ कमरे हैं वहाँ पर जो है बड़ा लाड प्यार से सारी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो जब डिमांड करा तब पूरी हो रही है, और कोई डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर वो कभी सीखेगा नहीं। तो इसलिए जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, असफलताएं आ रही है ना, वास्तव में हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए, सब लेसन। और अल्टीमेट लेसन क्या है कि वी आर नॉट द एंजॉयर, हम भोगता नहीं है। तो कष्ट में व्यक्ति समझ सकता है ये चीज़, लेकिन जब वो बहुत भोग विलास में है तो उसे ही भ्रम रहता है कि मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, हाँ। लेकिन ये परिस्थितियाँ जो है वो हमें सिखाती है कि नहीं, हम सेवक हैं और हम बहुत तुच्छ हैं, हम कुछ भी नहीं है। ये जो बहुत अहंकार, बड़ा अहंकार लेके घूमते रहते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हाँ, तो वास्तव में बहुत तुच्छ है। अगर हम पूरा, इसलिए भागवतम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कितने हम तुच्छ हैं, जब इस जगत की सृष्टि हाँ कैसे होती है और कितनी बड़ी सृष्टि है। महाविष्णु जो है, महाविष्णु श्वास छोड़ रहे हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रोम छिद्र से निकल रहे हैं। अब उस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड के अंदर, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड ले लो, है ना, उसमें 14 लोक हैं और उसमें से एक है पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक भी बहुत बड़ा है, और उसके अंदर भारतवर्ष में जम्बू द्वीप पे है हम सो कॉल्ड, हमारी जो भी पहचान है उससे हम जो पहचान कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व भी, तो कहाँ है हम, डॉट भी नहीं है वहाँ से देखे तो, महाविष्णु के दृष्टिकोण से। जैसे हम देखते ना चींटी, हमारे लिए ऐसी चींटी है, महाविष्णु के दृष्टिकोण से तो हम चींटी भी नहीं है। तो लेकिन हमारी दृष्टि से हमें क्या लगता है, हो मैं कुछ हूँ। तो वास्तव में सारी जो कष्ट है जीवन में, तो हमें ये सिखाने के लिए, ये सबक सिखाने के लिए कि हम कुछ भी, हम सेवक हैं, बहुत तुच्छ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लेसन लोगों को सीखने के लिए। गुरु साधु शास्त्र बता रहे हैं तो भी नहीं समझते, अनुभव होते हैं तो भी नहीं समझते। हमेशा एक उम्मीद की किरण रहती है, नहीं
अभी तक मैंने भोग का प्रयास किया, विफल हुआ, कोई बात नहीं, अभी फिर से ट्राई करेंगे, इस बार सफलता जरूर मिलेगी, है क्या होता है। हाँ, वह समस्त असफलताओं को भगवान की विशिष्ट वरदान मानता है। तो असफलता तो भगवान का वरदान मानता ही नहीं है, वो तो सफलता ही चाहिए उसको किसी भी तरह से। हाँ, तो इसलिए बताया है, ये तो शुद्ध भक्त के लक्षण है। और इस स्तर पे आए बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, आना ही पड़ेगा इस स्तर पे। हम सोचे कि नहीं, हमारी भक्ति जो है एक चलती खराब गाड़ी चलती रहेगी, और इस तरह की जो परिस्थिति है, इस तरह के जो कष्ट है, उससे किसी तरह बच जाए। अच्छा, कई भक्त हैं वो ये भी जो मतलब नवागंतुक है या अभी इतने मैच्योर नहीं हुए भक्ति में, सही प्रॉपर समझ नहीं है, तो वो लोग क्या है, भक्ति में आने के बाद भी कष्ट से बचने का प्रयास करते हैं कि भाई वे जो है। और आप देखो बहुत सारे लोगों का विचार भी यही होता है, भौतिक जीवन में बहुत कष्ट होता है, हाँ, तो फिर वो सोचते हैं चलो अब हम जो है आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं। तो आश्रम में आएंगे तो क्या है, कोई परेशानी नहीं है, शांति का जीवन होगा। लेकिन उसको पता नहीं है इस्कॉन का आश्रम अलग है इस्कॉन के आश्रम में उसको बाहर जितनी अशांति उससे कई गुना अधिक। वो ब्रह्मचारी बुक में महाराज लिखते हैं ना, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब क्या है, 24 आवर्स वर्क विथ नो पे, है ना। ऑफ कोर्स 24 घंटे में सोने का समय मिल जाएगा, सोने खाने पीने का, तो उसको निकाल के तो बाकी समय है पूरा सेवा का, एंड विथ नो पे, नो सैलरी। हालांकि अब बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति है, कुछ इस्कॉन मंदिरों में आजकल सैलरी पे भी रख रहे हैं, तो ठीक है, वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, ठीक है, गृहस्थ भक्त हो सकता है सैलरी पे रखे जाए, वो कुछ सेवा कर ले। बट महाराज वहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं उस पुस्तक में कि इफ वन इज टेकिंग सैलरी देन ही शुड नॉट डेयर टू पुट सैफरॉन, है, और उसकी अगर, लेकिन ये स्थिति भी है कुछ जगह, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो है ब्रह्मचारी वेश में है और विशेषकर वैराग्य के वेश में, और फिर वो जो है सेवा कर रहा है और उसके लिए सैलरी ले रहा हो, है ना, तो दैट इज़ नॉट गुड। एनीवेज, तो पॉइंट क्या है, तो इसलिए जो आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम का जीवन है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कष्ट नहीं है। कई मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ। फिर क्या है, फिर भक्ति में फिर तो इसलिए फिर अगर सही समझ नहीं है तो फिर वहाँ टिक नहीं पाते फिर वो, हाँ। इसलिए हम देख रहे थे अभी कई भक्त होते हैं जो नए नए हैं, तो सबसे पूछते रहेंगे, है ना। इस भक्त से पूछा कि प्रभु जी ऐसा है, अच्छा क्या है, फिर दूसरे से भी पूछा, फिर तीसरे से भी पूछ रहे, चौथे से भी पूछ रहे, सबसे अपनी जो स्थिति है वैसे परेशान है, सबसे डिस्कस कर रहा है ना, सबसे डिस्कस करता हुआ फिर रहा है। और उसके कारण क्या, और परेशान हो रहा है क्योंकि हर कोई अलग अलग उसको, अब हर किसी की अलग अलग समझ है, अलग अलग लेवल है। अब वो सबसे ज़्यादा सबको जाके अपनी जो है स्थिति बता रहा है, तो सब जो भी सुन रहा है वो अपनी समझ के अनुसार उसको परामर्श देंगे। अब सबका अलग अलग परामर्श है ना, तो भी क्या होगा परिणाम, क्या और कन्फ्यूज हो जाएगा। और हो क्यों रहा है, क्योंकि वो परेशानी से बचना चाह रहा है किस तरह, वो अभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है कि कष्ट आएगा, कुछ भी करो, है ना। चाहे से आप गृहस्थ आश्रम में जाओ या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, कहीं पर भी रहो, कष्ट है, वो कष्ट फेस करना होगा अल्टीमेटली हमारे शुद्धिकरण के लिए। लेकिन इस चीज़ को वो बचना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम देखते हैं आजकल ये एक वृत्ति हो गई है लोगों में, है ना, विशेषकर यूथ में, यंग जनरेशन में, विवाह से बहुत डरते हैं लोग विवाह से बहुत डर है। इसलिए आजकल स्थिति क्या हो रही है कि ना तो लड़कों में हम देखते हैं, है ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है ना ही गृहस्थ आश्रम में, और लटके हुए चल रहे हैं। और किस लिए, डर के कारण, यही कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाँ, और वही है, कष्ट से वो बचना चाहते हैं, किसी तरह से कष्ट से बच जाए हम, हाँ।
बट वो नहीं होने वाला, कष्ट आएगा, जो हमारे भाग्य में है वो आएगा, उससे बच नहीं सकते। लेकिन अगर भक्ति में है तो क्या आएगा, वो कष्ट आएगा तो उससे हम उसको सही, यहाँ देखिए आप प्रभुपाद लिख रहे हैं, कष्ट से हम प्रभावित होते हैं, वो किस लिए होते हैं? यहाँ बताया है प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य यही समझ, हाँ ये बताया, प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को ये समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। तो मटेरियल कंसेप्ट ऑफ लाइफ, तो देहात्म बुद्धि, जो देह को हम आत्मा मान रहे हैं, मतलब देह को ही मैं मान रहा हूँ मैं हूँ, जब तक ये धारणा है तब तक कष्ट से हम प्रभावित हो रहेंगे। लेकिन जैसे ही इस धारणा से निकल जाओगे, अर्थात हम समझ रहे हैं हम कृष्ण के सेवक हैं, तो क्या होगा, कष्ट जो है वो अवसर बन जाएगा भगवान की सेवा का। उसमें भी भक्त अपॉर्चुनिटी देख लेगा, ये तो अवसर है, ये तो कितना बढ़िया अवसर है, तो ये डिफरेंस होगा। तो क्या होगा, तो इसलिए भौतिक दृष्टि से लगेगा कि कष्ट है, लेकिन वो भक्त उस समय भी आनंद में रहेगा। एक बार प्रभुपाद को एक व्यक्ति कहते हैं ऐसे, एक प्रभुपाद ऐसे बैठे होते हैं और बड़े गंभीर मुद्रा में होते हैं, प्रभु के चेहरे में बहुत गंभीरता होती है और ऐसा लगता है, तो वो भक्त कहता है श्रील प्रभुपाद को कि आपको देख के ऐसा लग रहा था आप बहुत दुखी है ना, बहुत ही कष्ट में लग रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली मैं उस समय सबसे ज़्यादा आनंद में था। तो ये है, तो जब बाह्य रूप से सबसे ज़्यादा कष्ट है, उस समय अंदर से सबसे ज़्यादा आनंद में हो। अब ये रहस्य है, रहस्यम ये तद उत्तमम, ये भक्ति का रहस्य है कि भक्त जो है वो जितना कष्ट लेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, उतना ही वो आनंद अनुभव करेगा। और वही है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत मिल जाएगी अगर ऐसे ही भक्तों का संग करेंगे। वही भक्तों के संग के बिना हिम्मत नहीं आएगी। अकेले इसलिए बताया, अकेले भक्ति नहीं होती है ना, गुरु साधु शास्त्र तीनों चाहिए, तो फिर क्या है, तो भक्ति में सही से प्रगति हो पाएगी, इस स्तर पे हम पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो या कुछ पॉइंट ऐड करना हो तो? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।